हेलो, तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। एंड ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं तीन होते हैं। वो क्या है देख लीजिए। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 होता है। दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू सेक स्क्वायर थीटा। एंड तीसरा है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक। वैसे तो आप यदि ये तीन याद कर लेते हैं तो आप अपने बुक यानी प्रश्नावली 8.4 का टोटल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इसके सहायता से। बट इसमें हम ये पढ़ेंगे कि ये आया कहाँ से। ठीक। तो आइए देखते हैं। मिटाने वाला मिटा दें इसको। देखते हैं ये कहाँ से आया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। ये सब इसको यहाँ पे रखते हैं। तो हम त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, तो यहाँ भी समकोण त्रिभुज ही लेंगे। एंड ये अगर ए है, ये बी है एंड ये सी। अब बी कोण आप देख रहे हैं कि 90 डिग्री का है। एंड सी को यदि हम थीटा बोल दें, अगर बोल दें ये थीटा डिग्री है, तो आप इसके लिए इसको बोलिएगा लंब एंड इसको बोलिएगा कर्ण एंड इसको आधार। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, क्लियर है। अब यदि आप इस पे पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के। तो यानी दूगो छोटका का स्क्वायर का योग बराबर होगा बड़का का स्क्वायर। ठीक। तो भैया अब हम इसमें इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं। अब यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट को कर्ण स्क्वायर से भाग देने पर अब जब आप इक्वेशन फर्स्ट में कर्ण के स्क्वायर से डिवाइड कीजिएगा तो देखिए क्या आता है। पहले तो इक्वेशन फर्स्ट आपका है क्या? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक। एंड किससे हम डिवाइड करेंगे? कर्ण के स्क्वायर से। तो दोनों तरफ कर्ण के स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। कर्ण का स्क्वायर एंड कर्ण का स्क्वायर। ठीक, डिवाइड कर दिए। अब ये तो कट के 1 आ गया। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण एंड इसका होल स्क्वायर प्लस इसको आप ऐसे लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण एंड इसका होल स्क्वायर। ठीक। अब बताइए इस त्रिभुज में लंब बटे कर्ण किसके बराबर होगा? यानी हम 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बताए थे, उसी में से कि ये है लंब बटे कर्ण, जो कि होता है साइन थीटा के बराबर। क्या? एंड ये आपका आधार बटे कर्ण ये किसके बराबर होता है? कॉस थीटा के बराबर होता है। ये हम त्रिकोणमिति के पहले या दूसरे लेक्चर में बताए हैं, आपको ये याद हो जानी चाहिए अब तक। 1 इजकल टू लंब बटे कर्ण के जगह पे आप साइन थीटा रखिए एंड इसका स्क्वायर है कर दिए, प्लस आधार बटे कर्ण के जगह पे आप कॉस थीटा रखिए, रख दिए, इसका स्क्वायर है कर दिए। तो अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इजकल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ से आपका आ गया थीटा के समान वैल्यू के लिए, मतलब बराबर वैल्यू के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। यह आपका पहला त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है। ठीक। तो आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो मिटा देंगे। फिर चलेंगे दूसरा। मिटा देते हैं। लेके जान ही जा, इसको भी मिटा दे। एंड पहला क्या था हम यहाँ पे लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 पहला आया। एंड अब हम किससे भाग दिए थे? इससे पहले कर्ण के स्क्वायर से डिवाइड किए थे, अब करते हैं लंब के स्क्वायर से डिवाइड। कर्ण का स्क्वायर लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट को लंब के स्क्वायर से भाग देने पर, डिवाइड करने पर। ठीक। तो ये क्या होगा आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस
आधार का स्क्वायर दिया है इक्वेशन फर्स्ट, एंड इसको डिवाइड किससे करेंगे, लंब के स्क्वायर से। तो दोनों तरफ लंब के स्क्वायर से डिवाइड कीजिए, लंब के स्क्वायर से, ये हुआ डिवाइड कर दिए हम। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आप क्या, कर्ण बटे लंब टोटल का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर गया वहाँ 1 आया, प्लस आधार बटे लंब, इसको आप लिख सकते हैं इसका होल स्क्वायर। अब आप इस त्रिभुज में कर्ण बटे लंब को क्या बोलते हैं, कोसेक थीटा बोलते हैं। एंड आधार बटे लंब को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉट थीटा, ठीक, कॉट थीटा कोसेक थीटा। एंड आप कर्ण बटे लंब के जगह पे क्या लिखिएगा, कोसेक थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस आधार बटे लंब के जगह पे कॉट थीटा का स्क्वायर, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये आपका दूसरा त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण है, ठीक। तो लिख लीजिए आप, नहीं तो फिर मिटा देंगे, इसको भी मिटा दें। इसको यहाँ पे लिख देते हैं हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये दूसरा है आपका, ठीक। एंड मिटा दें। अच्छा, अब इसको हम किससे करेंगे डिवाइड, देखिए हम कर्ण से कर चुके हैं, लंब से कर चुके हैं, अब आधार के स्क्वायर से करते हैं, आधार के स्क्वायर से। समीकरण फर्स्ट को आधार के स्क्वायर से भाग देने पर तो देते हैं, क्या है आपका समीकरण फर्स्ट, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। एंड इसको डिवाइड करेंगे आधार के स्क्वायर से, तो आधार का स्क्वायर, ठीक। एंड यहाँ पे देखिए हम ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरफ। अब समीकरण फर्स्ट में आधार के स्क्वायर से डिवाइड करने का मतलब क्या, दोनों तरफ डिवाइड करेंगे आधार के स्क्वायर से। तो ऐसे लिए हम इसको पूरे हम ऐसे कर दिए आधार के स्क्वायर से, तो फिर तो वही बात आ जाएगा, एक बार लंब के नीचे आधार का स्क्वायर, एक बार आधार स्क्वायर के नीचे आधार का स्क्वायर, तो बात वही है। तो इसीलिए हम इसको अलग अलग लिख दिए, आधार का स्क्वायर एंड आधार का स्क्वायर। अब देखिए आप कर्ण बटे आधार इसका स्क्वायर कीजिए इक्वल टू लंब बटे आधार इसका स्क्वायर कीजिए, एंड ये कट के 1 आ जाएगा, प्लस में है भैया, प्लस में है, ठीक। एंड आप इस त्रिभुज को देखिए एंड आप बताइए कर्ण बटे आधार को आप क्या कहिएगा, कर्ण बटे आधार क्या होता है, सेक थीटा। एंड फिर आपका क्या है, लंब बटे आधार, ये क्या होता है, लंब बटे आधार टेन थीटा, ठीक। तो अब आप कर्ण बटे आधार के जगह पे सेक थीटा रखिए, सेक थीटा का स्क्वायर इक्वल टू लंब बटे आधार के जगह पे टेन थीटा रखिए, टेन थीटा का स्क्वायर प्लस 1। एंड इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। क्या, ये आपका तीसरा त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण है। तो हम तीनों चुके हैं निकाल। अब आप अपने प्रश्नावली 8.4 का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, एंड नेक्स्ट लेक्चर होगा तो हम इसी पे लाएंगे, ठीक। क्या था, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये था आपका 3 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, एंड आप इसको याद कर लीजिए, और ज़रूरी भी है याद करना, ठीक। तो आपके एनसीईआरटी का 1-2 क्वेश्चन हम करवा देते हैं, ठीक। मिटा दें इसको, मिटा देते हैं भैया इसको, उसको लिखे रहने देते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है क्या, देखते हैं, है कि साइन स्क्वायर 30, पहला है आपका साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री।
अब देखिए अगर ये क्वेश्चन आपको दे दिया और बोला सॉल्व कीजिए इसका वैल्यू क्या होगा, तो सबसे पहले आप देखिएगा कि इसमें स्क्वायर है, वो 10th लेवल मतलब 10वां में है, तो इसमें स्क्वायर है मतलब ये कहीं ना कहीं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाय के ऊपर जाएगा। एंड ये 63 एंड 27 को देखकर भी आप अनुमान लगा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि या तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री या फिर साइन स्क्वायर 27 डिग्री को हम कॉस में चेंज कर लेंगे। कैसे, तो आइए देखते हैं। तो अभी हम इसको चेंज कर दें, साइन स्क्वायर 63 को सॉल्व करते हैं। तो साइन स्क्वायर 63 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 63 का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन, फिर नीचे वाला को हम साइन में चेंज कर लेते हैं, तो ये होगा कॉस 17 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक, यहाँ तक है। एंड अब क्या करेंगे, इसको साइन 63 डिग्री को आप कितना लिख सकते हैं, 90 माइनस 27 लिख सकते हैं। 90 में से 27 गया 63 और टोटल का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन, फिर उसी तरह कॉस को कैसे लिखेंगे, कॉस 90 माइनस 73 बराबर कॉस 17 आ जाएगा। ये तो भाई कॉस 17 डिग्री ही लिखा हुआ है, ठीक, बट हम थोड़ा अलग करके लिख दिए। एंड प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए इस टोटल का स्क्वायर था, यहाँ पे स्क्वायर कर दिए। अब साइन 90 माइनस थीटा, तो इसलिए इससे पिछले वाले लेक्चर में हम बताए थे साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा कॉस 27 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन फिर कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 73 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए कॉस 27 का होल स्क्वायर मतलब क्या, कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/1 यानी 1 है। कैसे, क्योंकि ये वैल्यू सेम था, ये वैल्यू सेम था। समझ गए। एंड आपने प्रश्नावली 8.4 को सॉल्व कीजिए एंड नेक्स्ट लेक्चर हमारा शायद यहीं पे होगा, वही आपके प्रश्नावली 8.4 का सॉल्यूशन। ठीक, फिर आप सॉल्व करने के बाद वो लेक्चर देखिएगा, नहीं तो फिर दूसरा इसके आगे जो होगा यानी त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग 9वां चैप्टर है आपका, वही पढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, बढ़िया।